आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम व तरबियत। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तालीम से बहरावर होना न सिर्फ मादी और माशी खुशहाली का ज़ामिन है, बल्कि ज़हनी सुकून और रूहानी तस्कीन के लिए भी ज़रूरी है। लिहाजा तालीम मुल्क में माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए एक अहम और बुनियादी आमिल का दर्जा रखती है। तालीम की इसी अहमियत के पेश नज़र प्रोफेसर कैनन लिखते हैं, बैनुल-अक़वामी गुर्बत ज़ाहिरी तौर पर एक माशी मसला है, लेकिन अगर उसका बग़ौर जायज़ा लिया जाए तो ये एक तालीमी मसला नज़र आता है, क्योंकि अगर लोगों की ज़हनी गुर्बत को दूर किया जाए तो माशरे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा सकता है, क्योंकि तालीम व तरबियत तजर्बे, हुनरमंदी, महारत और दूर अंदेशी और मुशाहिदा से रहनुमाई हासिल करते हुए फ़राइज़ की तकमील बेहतर तौर पर हो सकती है। लिहाजा कोई मुल्क इस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जब तक उसमें तालीम व तरबियत का ऐसा निज़ाम कायम नहीं हो जाता जो सनती लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक अपना चुके हैं। पसमानदा ममालिक के काश्तकारों को जदीद साइंस के तकाज़ों से आगाह करना ज़रूरी है। मज़दूरों को कारखानों में सही तौर पर काम करना चाहिए, जबकि माली इदारों का इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी कोशिश करनी चाहिए। दौर जदीद में मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए तालीम की अहमियत मोहताज बयान नहीं, उसे इंसानी फलाह का ज़रिया इक़्तिसादी तरक्की का ज़ीना समझा जाता है। लिहाजा उसे इंसानी सरमाया या गैर मादी तश्कील सरमाया का नाम भी दिया जाता है। तालीम आम भी हो सकती है और फ़नी और तकनीकी भी। कारकुनों की इस्तेदाद और सलाहियत बढ़ाने के लिए फ़नी व तकनीकी तालीम के साथ साथ आला तालीम व तरबियत भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे नई नई इजादात होती हैं और पैदावार के बेहतर और सस्ते तरीके दरियाफ़्त किए जाते हैं, जिससे अशिया व ख़िदमात की पैदावार में इजाफ़ा होता है। लेकिन पाकिस्तान में ख़ानदा लोगों का तनासब कुल आबादी का तकरीबन 57% है, जबकि 43% लोग जहल, अनपढ़ और जदीद तकाज़ों से बाखबर हैं। न सिर्फ ये कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है, बल्कि तालीमी मेयार भी पस्त है। लिहाजा इंसानी वसाइल की तरक्की देने और निज़ाम तालीम का जदीद खतूत पर इस्तवार करना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। सेहत आमा और ख़ुराक। सेहत के से मुतल्लिक़ सहूलियात माशरे को साफ़ सुथरी और बीमारियों से पाक फ़ज़ा फ़राहम करने के साथ साथ लोगों की इस्तेदाद और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि सेहत की खिदमत की अहमियत का इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक तरक्की पजीर मुल्क में उसे मुआशी तरक्की के लिए एक अहम आमिल दर्जा दिया गया है। सेहत के तहती ढांचों में अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, बुनियादी सेहत के मराकज़ और ज़च्चा व बच्चा के मराकज़ का क़याम और इनमें डॉक्टरों, नर्सों, लेडी हेल्थ वर्कर्स, डिस्पेंसरियों और दाइयों की तैनाती शामिल है। पाकिस्तान में सेहत आमा की सहूलियात की फराहमी की रफ्तार काफ़ी सुस्त रही है। 2011 में 1222 अफराद के लिए एक डॉक्टर और 16,854 अफराद के लिए एक दंदान साज, 1701 अफराद के लिए एक अस्पताल बिस्तर की सहूलत मौजूद है, जो नाकाफ़ी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट 2011 के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात 87 अफराद फ़ी हज़ार है, जबकि भारत में ये शरह 65 और जापान और अमेरिका में 8/1000 है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में औसत उम्र 64 साल, भारत में 63 साल और श्रीलंका में 75 साल और थाईलैंड में 72 साल, जबकि अमेरिका में 78 साल है।
لہذا صحت کے پروگراموں پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں ایسی ترغیبات فراہم کرنا ضروری ہے جن کے پیش نظر کو کوالیفائڈ ڈاکٹر دیہات میں جا کر لوگوں کو صحت عامہ کی سہولت بہم پہنچا سکیں اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان سہولیات کی فراہمی کے پیش نظر لوگوں کی استعداد کا کار بڑھ سکے تاکہ معاشی ترقی کی رفتار تیز تر کرنے میں مدد مل سکے۔ اس ضمن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت 18 رجسٹرڈ میڈیکل اینڈ ٹریننگ کالج موجود ہیں جن میں سے 17 سرکاری شعبہ میں اور ایک نجی شعبہ میں کام کر رہا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتا ہے۔